इतना ही करना है, हमको लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। वैक्सीन सरकारी और प्राइवेट दोनों में उपलब्ध है। वैक्सीन लगवा के मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी सिर्फ आवश्यक चीज़ों के लिए जाएं। अभी लग्जरी के लिए बाहर निकलने का टाइम नहीं है। अभी आपको लग्जरी शॉपिंग के लिए बाहर निकलने का टाइम नहीं है। अभी घूमने फिरने वाला टाइम नहीं हुआ। अभी कोरोना का जो सेकेंड वेव है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। इस स्टेज पे अगर आप बाहर निकलेंगे तो सेकेंड वेव ख़त्म होने के कुछ दिनों के बाद थर्ड वेव आ जाएगी। फिर जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि वही वाला तांडव होगा जो हम सब लोगों ने 2 हफ्ते पहले देखा था, 1 महीने पहले देखा था। बिल्कुल। और हम सवाल उठा रहे थे कि इस चीज की कमी है, सरकार यहाँ पर ये नहीं कर पाई, प्रशासन ये नहीं कर पाया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें अपने गिरेबान में भी झांकने की आवश्यकता है। डॉक्टर वेद प्रकाश, थर्ड वेव के खतरे की आहट हर कोई महसूस तो कर रहा है, जिस तरह की तस्वीरें बाजारों में देखने को मिल रही है, लेकिन तैयारियों की आपने बात की कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुख्ता तैयारियां हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस तरह से तैयारी की जा रही है, लेकिन साथ ही लोगों को भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना है और तमाम नियमों का पालन करना है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, इस तरह के लगातार जो एक जागरूकता के कार्यक्रम हैं चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह का अभी मैं डॉक्टर मिश्रा जी को भी सुन रहा था, अन्य को भी सुना, लोगों के अंदर जो एक डर था इसको लेकर के, जैसे ही सेकेंड वेव कमज़ोर पड़ी है उस डर को निकलते हुए देख रहे हैं हम लोग कि जहाँ भी हम लोग मूव कर रहे हैं, जब अनलॉक हो रहा है, लोगों को मौका मिल रहा है, तो वो फिर से वो उसी मोड में हैं कि जो हमारे ये जो छोटी छोटी बातें हैं जिनका अनुपालन बहुत सुनिश्चित करना चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि ये लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है इफेक्टिवली, जैसा कि डॉक्टर मिश्रा साहब ने कहा, कि जब तक हम लोग सब लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे तभी इफेक्टिवली इसको लड़ सकेंगे। और मैंने बार बार कहा, पहले भी कहा कि जो लॉकडाउन है उसकी दुश्वारियां हमने पहले भी देखी, अभी भी देखा है, इकोनॉमिक्स से लेकर के तमाम तरह के नुकसानों को सहन किया है। लेकिन यदि हम लोग लॉकडाउन से आज़ादी चाहते हैं तो इस आज़ादी की जो छोटी सी कीमत है वो है ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्रिवेंटिव जो स्टेप्स हैं इनको बड़े स्तर पे लेना है। साथ ही साथ जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसका काम चल रहा है। जिस तरह से बड़े पैमाने पे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके एक्सपेंशन की बात हो रही है, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के इन्वॉल्वमेंट की आशंका ज़्यादा जताई गई थी, इसके लिए भी जिला स्तर पे आईसीयू, एनआईसीयू, नीकू पीकू के इंतजाम हो रहे हैं। इसके लिए लगातार काम चल रहा है। साथ ही साथ जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के लिए जो नई मैन पावर को हम लोग इसमें कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जहां मशीन्स के अलावा जो मैन पावर है ट्रेंड, उसकी कमी बनी हुई है, तो उसको कैसे एक्सपेंड किया जाए और नए लोग कौन होंगे जिनको हम लोग ट्रेनिंग दे करके तैयार कर सकते हैं इस लड़ाई के लिए। तो इन तमाम जो भी विषय हैं उन पे काम चल रहा है। और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन है ये मेन स्टे है कि हम लोग जो मौत का आंकड़ा है, क्योंकि जिस पेंडेमिक की हम बात कर रहे हैं इसमें अंत में जो मौत का आंकड़ा है यही सबसे बड़ा प्रभाव गिना जाएगा जी। इसको कम करने के लिए लगातार इसकी कोशिश होनी चाहिए। वैक्सीनेशन पे अभी और ज्यादा जोर बिल्कुल, देने वो की तमाम आवश्यकता है। कोशिशें तब रंग लाएंगी जब इसमें लोगों की साझेदारी भी उतनी ही जिम्मेदारी के साथ देखने को मिलेगी। डॉक्टर एमसी मिश्रा, एक बार मैं फिर आपका रुख करना चाहूंगी। यहाँ पर जो हम थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, पहले कहा गया कि बच्चों पर सबसे ज्यादा ये असर डाल सकती है, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जिन्हें अब तक जो कोविड से बचे रह गए थे उन्हें ये थर्ड वेव उनके लिए खतरा बनकर आ सकती है। एक सवाल ये, और दूसरा डेल्टा वेरिएंट जो कहा जा रहा है, जरा उसके बारे में आप समझना चाहेंगे। हम देखिए, अभी एक सीरो सर्वे आया है, एम्स और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर एक अनुसंधान किया है। जो 5 राज्यों से उन्होंने सीरो सर्वे के सैंपल्स लिए हैं, बच्चों में भी लिए हैं, वयस्कों में भी लिए हैं। और बच्चों में देखने में आया है सबसे कम सीरो पॉजिटिविटी अगरतला में थी, 50% के लगभग, और 90% तक बच्चों में सीरो पॉजिटिविटी पाई गई। हालांकि सैंपल साइज थोड़ा छोटा है, 700 बच्चों में ये किया गया है, लेकिन फिर भी ये एक ट्रेंड दिखाता है कि काफी बच्चों को काफी संख्या में संक्रमण हो चुका है और वो ठीक हो गए। और वैसे भी अगर आप देखें, पहली लहर, दूसरी लहर,
और दुनिया बाकी सारी दुनिया का भी जो पूरा 15 महीने का